अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है कि वर्क डन फ्रॉम ग्राफ्स। ग्राफ से वर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला है जी, ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमें वर्क दे सकती हैं। पहला है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये है, ये एफ है, ये डी है, ठीक है। इसके दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं। पहला है एरिया अंडर एफ डी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। अगर इस तरह का ग्राफ हो, ये एफ ये डी और ये इस तरह हो, क्लोज्ड ग्राफ ना हो, क्लोज्ड लूप ना हो, इस तरह एक लाइन हो या इस तरह एक लाइन हो या इस तरह एक लाइन हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एरिया होगा, ये ग्राफ है, ये जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, वो जितना भी एरिया होगा वो वर्क के बराबर हो, ठीक है। एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, ये ग्राफ है, उसके अंदर एरिया कितना है वो वर्क देगा, ठीक है। पहला पॉइंट, ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको वर्क देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो एरिया है वो किस चीज का एरिया है, वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पर वर्क देगी, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है, एफ के बराबर, ठीक है, और डिस्प्लेस और बेस कितनी है, डी के बराबर है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एफ। अच्छा, दूसरा एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ। पहला था एरिया अंडर ग्राफ, दूसरा कौन सा है, एरिया एनक्लोज्ड। एनक्लोज कब होता है, एफ डी का ये ग्राफ है और ये एनक्लोज्ड है, बंद है। जब ग्राफ बंद हो, साइक्लिक हो, तो उसके इनसाइड जो एरिया होता है वो दरअसल वर्क देता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात है, गौर से सुनिएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर क्लोज्ड लूप में हो तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है, वजह क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर जाते हुए पॉजिटिव, इधर जाते हुए नेगेटिव, तो नेट इफेक्ट जीरो होगा। लेकिन अगर ये स्केलर क्वांटिटी हो तो फिर क्लोज लूप में वर्क जीरो नहीं होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये बात काम की है, नहीं पता बहुत सारे लोगों को, कि अगर ये चीज रिवर्सिबल हो और ये डायरेक्शनल क्वांटिटी हो तो फिर जाते हुए वर्क पॉजिटिव, आते हुए नेगेटिव, तो नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट इज वर्क अलोंग साइकिल इज इक्वल टू जीरो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर क्लोज लूप में हो तो वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब दूसरे किस्म का ग्राफ है, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क हम कहां कहां से हासिल कर सकते हैं जी अफीफा। पहला ग्राफ कौन सा था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। दूसरा ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर वाई एक्सिस पे प्रेशर हो और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम हो, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो एरिया है वो आपको वर्क देगा, ठीक है। कहां से आ गया, अच्छा, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया जो है, ग्राफ के अंदर एरिया वो आपको वर्क देगा, ठीक है। इसका फार्मूला आपको पता होगा सबको, कैसे आया है सबको पता है, कोई मसला तो नहीं। W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी किसके बराबर है, निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर लें। ओके, तो होता असल में ये है कि फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है और आपने उसको पुश किया है, ठीक है, इसके अंदर गैस थी और इसके ऊपर कोई प्रेशर भी था। अच्छा, अब आपने ऐसा किया है कि इस गैस ने इसको पुश किया है अपवर्ड और इस पिस्टन को अब यहां तक ले आई है। यहां से यहां तक कितना फासला है, डेल्टा वाई सपोज करते हैं, ठीक है। पहले वॉल्यूम कितना था, वी, अब कितना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो पिस्टन है उसका एरिया कितना है, वो है ए, इसका एरिया ए है, ठीक है। अच्छा, अब जरा वर्क देखिएगा, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई के। फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा वाई। अब P, A और डेल्टा Y किसके बराबर होंगे, डेल्टा साथ लगेगा, ये है डेल्टा V लाजमी है, डेल्टा P के साथ डेल्टा लाजमी नहीं है, V के साथ डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फार्मूला है, या फिर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, होता है फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये फार्मूला है थर्मोडायनामिक्स में वर्क का, ठीक है। तो ये P है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो Y एक्सिस पे P हो, X एक्सिस पे V हो, ठीक है, और इस तरह ग्राफ हो तो उसके अंदर एरिया जो है वो आपको वर्क देता है, सही है। क्लोज्ड इन ग्राफ वर्क के बराबर है, ठीक है। जिस तरह के ये है, ये ग्राफ था, सॉरी ये ग्राफ था, इसके अंदर जो एरिया था, एरिया अंडर द ग्राफ था। लेकिन ये जो ग्राफ है ये एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड। तो याद रखें, एक्स एक्सिस पे देखें वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर है, ठीक है। लिहाजा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्केलर है, लिहाजा इधर जाने से या इधर जाने से इसकी डायरेक्शन वगैरह का कोई फर्क नहीं है। लिहाजा जो इस तरह का ग्राफ होगा वो आपको कुछ ना कुछ वर्क देगा, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। एफडी ग्राफ में इनक्लोज्ड एरिया वर्क नहीं देता था, इसमें ये वर्क देगा, हाँ जी। अच्छा,
तो वर्क अलोंग साइकिल नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। अब इसमें देखना है कि आपका ये जो ग्राफ है, ये जो है इसके ऊपर एरो लगे हुए होंगे, तो वो एरो किस तरफ लगे हुए हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखें कन्वेंशन कि अगर क्लॉकवाइज ग्राफ हो तो पॉजिटिव वर्क लेना है, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ हो तो नेगेटिव वर्क लेना है, ठीक है। बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, शायद उसमें मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल W इज इक्वल टू, ये इस वक्त ग्राफ किस तरह का है, क्लॉकवाइज, तो मैं खुद से ही यहाँ पॉजिटिव लिख लूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रेशर की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, कितना आ जाएगा 90। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम कितना है यहां से लेकर यहां तक, यहाँ फॉर एग्जांपल 5 है और यहाँ 45 है, कितना है 40, और इसकी जो यूनिट्स हैं, इसकी मीटर क्यूब हो गई, इसकी पास्कल हो गई, तो आपके पास ये किसके बराबर होगा, 3600 जूल के बराबर, ठीक है, और ये प्लस में आ गया, सही है। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इधर लगा होता तो हम पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ हमें ये बताता है एक्सपेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है। एक्सपेंशन में हम वर्क पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, हाँ, कंप्रेशन में नेगेटिव, और क्लॉकवाइज जो है वो एक्सपेंशन को शो कर रहा होता है पहले। अच्छा जी, ठीक है, तो ये आ गया, ये इसका फार्मूला है। इसके फार्मूले में प्रेशर सारा लेना होता है यहां से लेकर यहां तक, इसलिए इसमें चेंज इन प्रेशर नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम है, बात काम की है, ठीक है। इसमें जब इस तरह का ग्राफ हो तो उसके अंदर जो एरिया है उसमें प्रेशर जो है वो सारा लेना होता है, जो भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम में चेंज लेना होता है, ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज अगर ना हो, जीरो हो, तो वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रेशर भी यहां से यहां तक लेना होता है, P2 - P1, और वॉल्यूम भी यहां से यहां तक लेना होता है, चेंज इन वॉल्यूम, समझ आइए, हाँ जी, गो अहेड। अगर समझ नहीं लगी तो पीछे चल के फिर एक्सप्लेन कर दें, नहीं, फर्क है, फर्क है, पीछे करें। देखें, फर्ज करें ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, सही हो गया, ये आपका ग्राफ है। अच्छा, इसके अंदर जो एरिया है वो आपको क्या देगा, वर्क देगा। अब वर्क किसके बराबर होगा, वो होगा, इसके अंदर एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो वर्क बराबर होता है लेंथ एंड टू विड्थ, यहां से लेकर यहां तक ये सारा प्रेशर होगा, 0, 10, 20, 30, यहां से लेकर यहां तक सारी लेंथ है वो कितनी है, 30, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक होगा, वो कितना है, ये है फॉर एग्जांपल 0, 5, 10, 15, 15 - 5 लेना है आपने, सही है, क्लियर, हाँ जी। तो इसमें अब 10 आ गया, जरा 30, तो ये 300 जूल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एनक्लोज्ड है, इस तरह है ग्राफ, इस तरह का ये है, इसके ऊपर साइन लगा हुआ है क्लॉकवाइज का, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, जबकि ये 0, 10, 20, 30, और यूनिट्स जो है उसके मीटर क्यूब में और उसकी पास्कल। अब इसके अंदर वाला एरिया लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू लेंथ, यहां से लेकर यहां तक प्रेशर लेना है, 20 से 30 तक, यानी कि 30 - 20, P2 - P1, और यहां से लेकर यहां तक V2 - V1, यानी कि 30 - 10, कितना आएगा 10, और उधर 20, तो ये कितना आएगा 200 जूल, सही है। ये फर्क है एरिया अंडर ग्राफ और एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इरेज कर दूं, ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। देखें जी, अब तीसरा ग्राफ है, लास्ट वन, पावर टाइम ग्राफ से भी आप वर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे पावर है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको क्या देगा, पावर देगा, सॉरी वर्क देगा। तो एरिया अंडर पीटी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क, सही है, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखें वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ये ट्रायंगल बन रही है, तो हाफ इनटू बेस, ठीक है, इनटू हाइट, तो ये बेस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक है, ये P है। तो पावर जरब टाइम वर्क होता है, आप देखते हैं ना, P इज इक्वल टू W/T, तो W किसके बराबर होगा, पावर जरब T, ठीक है। तो पावर जरब टाइम वर्क के बराबर है, इसका मतलब y एक्सिस पे P हो और x एक्सिस पे T हो, ठीक है, तो पावर जरब टाइम आ गया इसमें, तो उसकी वजह से वर्क देता है। तो इस तरह का ग्राफ वर्क देता है आपको, कौन सा, पावर टाइम ग्राफ, सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया एरिया अंडर द ग्राफ,
एरिया एनक्लोज का क्या होगा फीफा? एरिया एनक्लोज क्या देगा? क्यों क्यों पुत्र? एक तो था ना जिसमें एरिया एनक्लोज था, पावर टाइम, ये एक एरिया है, ये क्या देगा? फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 0, 10, 20 और 30, इसकी वैल्यू है 0, 5, 10, 15, ये सेकंड में है और ये पास्कल में है। जी वर्क निकालें जी इकरा जवेरिया। हाँ ओ माय गॉड, ये तो गलत बात है। तो एरिया अंडर पीटी ग्राफ वर्क के बराबर है। अच्छा तो इसमें देखें बेटे, यहां से लेकर यहां तक टाइम आगे गया, लेकिन यहां से लेकर यहां तक टाइम पीछे आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो टाइम इरिवर्सिबल है। एरिया अंडर ग्राफ से तो वर्क मिलता है, लेकिन एरिया एनक्लोज्ड एंड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? बिकॉज टाइम इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, ये काफी काम की बातें थी। आइए जी अब हम एमसीक्यूज देखते हैं कुछ। देखिए बेटे 15 एमसीक्यू है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड द वर्क डन। वर्क फाइंड करना है भाई ग्राफ की मदद से। बाय द फोर्स मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6, तो 0 से 6 तक, यानी कि ग्राफ बना हुआ है 0 से 6 तक वर्क फाइंड करना है जी। तो नेटवर्क है, 2 वर्क है, यहां से लेकर यहां तक। ये अंडर एरिया जो है रेक्टेंगल है, सही है, प्लस ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों का एरिया लेना है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ एंड टू विड्थ। लेंथ किसके बराबर है? यहां से यहां तक 3 है ये, ठीक है। और विड्थ किसके बराबर है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 4 है ये, ठीक है, प्लस ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक, तो हाफ इनटू बेस कितनी है? 3 से 6 तक 3, और हाइट किसके बराबर है? यहां से लेकर यहां तक 4 के बराबर। जी हल करें, 12 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये क्या बनेगा? 18 जूल। 18 जूल है, ठीक है। 16 MCQ। द वर्क डन बाय अ पार्टिकल इज शोन इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जी फाइंड इट्स वैल्यू। वर्क की वैल्यू फाइंड करें भाई। 3 एरियाज हैं, 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन में और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसका वर्क पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो आइए देखें, W इज इक्वल टू पहला वर्क पॉजिटिव प्लस दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। देखें जी, पहले कितना है? यहां से लेकर यहां तक लेंथ 1 है, और विड्थ कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 10 है, ठीक है, प्लस इसमें कितना है? 2 से 3 1, और ये कितनी है? यहां से लेकर यहां तक -10, वो माइनस लगा हुआ है, ये फिर लगा दें, ठीक है। ओके जी, इसके बाद 3 से 4 1, और यहां से यहां तक 10, ठीक है, प्लस 10। ओके, तो ये तो इससे कट जाएगा, बाकी 10 जूल आंसर आएगा। तो है 10 जूल्स जी, दिस इज द आंसर। क्लियर? अच्छा इधर देखें, फाइंड वर्क डन फ्रॉम एरिया एनक्लोज्ड इन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। जी वर्क डन फाइंड करें जी। ये प्रेशर है पास्कल में और ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में जी। तो वर्क बराबर है एरिया एनक्लोज्ड। तो एरिया एनक्लोज्ड क्या है भाई? ये सारा एरिया क्या है? क्या है ये? सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सारा पाई आर स्क्वायर जी, पाई। अब याद रखें इसमें आर स्क्वायर है, एक आर जो है एक्स एक्सिस वाला होता है, एक आर वाई एक्सिस वाला, आर एक्स एक्सिस वाला और आर वाई एक्सिस वाला, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.1। आर एक्स एक्सिस का रेडियस कितना है? यहां से लेकर यहां तक, ये बनेगा यहां से यहां तक, कितना बनता है? 5 से यहाँ 6, 6, 7, 1 बनता है। और y का रेडियस देखें, यहां से लेकर यहां तक, वो भी 1 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, वो भी 1, तो ये क्या आ गया? 3.14 जूल्स, ठीक है। तो कौन सा है? ये 18 है जी। फाइंड वर्क डन फ्रॉम फॉलोइंग प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। जी वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। जी बच्चों, एरिया एनक्लोज्ड क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का क्या होता है? पहले देखें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये एरोज लगे हुए हैं, क्लॉकवाइज है तो यहाँ प्लस लगा दो। उसके बाद हाफ इनटू बेस क्या है? यहां से यहां तक 5 से 10 तक, यूनिट भी देख लिया करो, ठीक है, 5 बनेगा। अच्छा जी, हाइट यहां से यहां तक है, तो ये बनता है 5, 5 से 15 तक, कितनी बनेगी?
10, ठीक है। 2 5 द 10, 5 5 20, 5 जूल्स। तो ये आ गया जी आंसर।